Very good morning, students. So today we will start with moral science chapter number 12, that is habits. Okay, so let's start. Please open your textbook and you can also look it in the screen. Anything done often and repeatedly becomes a habit. We acquire certain habits as children and form some habits later in our life. अब habits क्या होता है जो हम बार बार करते हैं repeatedly, that is an habit. And generally children acquire these habits when they are small and then it get a habit in later life. मतलब जो बचपन में हमें पसंद होता है वो हम बचपन में करते हैं, फिर वो हमारी एक हैबिट बन जाती है जब हम बड़े हो जाते हैं. ठीक है. There are two types of habits, namely good habits and bad habits. Habits, whether good or bad, form a strong foundation in the formation of character. So we must be very careful in forming a habit. अब habits जो है वो दो टाइप की होती है, एक है good habit, दूसरी है bad habit. ठीक है. अब हैबिट्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे फॉर्मेशन, हमारे कैरेक्टर दिखाने के लिए. ठीक है. सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल इन फॉर्मिंग हैबिट. हम बचपन से बुरी आदतों में लगे रहेंगे तो बड़े होके फिर बुरे ही बनेंगे. सो गुड हैबिट्स में ही हमारा ध्यान होना चाहिए. ठीक है. When we are small, habits are easy to cultivate. Good habits are hard to be developed, but good to live with. On the other hand, it is quite easy to acquire the bad habits, but hard to get rid of. Even before we realize, it becomes the part of our life. अब क्या होता है कि गुड हैबिट्स जो है उसको अक्वायर करना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज गुड हैबिट्स पे हमें बहुत चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि टेलिंग ट्रूथ, not speaking loud to our elders. ठीक है. Don't throw the waste on the floors and put it in the dustbin. These are all good habits. तो इसको फॉलो करने में टाइम लगता है, बट बैड हैबिट को फॉलो करने में टाइम नहीं लगता है. कुछ भी कचरा आया उठा के फेंक दिया ऐसे ही जमीन पे, वो बैड हैबिट है, उसको कहाँ कुछ टाइम लगा, उसको टाइम नहीं लगता है करने में, और फिर हमारी वो आदत बन जाती है अगर हम बैड हैबिट को ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो. ठीक है. देन देयर आर मेनी बैड हैबिट्स दैट चिल्ड्रन डेवलप इजीली. टेलिंग लाइज, स्टीलिंग थिंग्स, टीजिंग अदर्स, कॉपिंग, थ्रोइंग बिट्स ऑफ पेपर्स हियर एंड देयर, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बैड हैबिट. तो अभी मैंने आपको ये बैड हैबिट्स के एग्जाम्पल बताए, वही बताए गए हैं यहाँ पे भी. किसी की चीज़ों को स्टील करना यानी कि चोरी करना, झूठ बोलना, टीज यानी हैरान करना, बिट्स ऑफ पेपर यहाँ वहाँ फेंकना, ये सारी बैड हैबिट्स हैं. We may start all these just for fun, but slowly it becomes our nature. One bad habit leads to another and soon forms a chain of such habits. It becomes so strong that it will be difficult to break it. Raju was तो क्या होता है कि बैड हैबिट्स को अक्वायर करना इजी है और फिर उसको छोड़ना भी डिफिकल्ट है, फिर वो एक हैबिट बनने लगती है, तो उसको जल्दी से छोड़ ही देना चाहिए. आया समझ में? Raju was a boy of 10 years. His father told him to take care of the garden in front of their house. Raju readily agreed. He watered the plants and washed them. अब क्या हुआ, एक दिन राजू is 10 years old और उसके पापा ने उसको कहा कि तुझे इस गार्डन का ध्यान रखना है. And Raju agreed to it and he watered the plants and watched them growing. One day he noticed some weeds growing along with the flowering plants. His father told him to pluck them out, but Raju replied, "Papa, they are very small. Let them grow up and then I'll pluck them out." He continued watering the plants. The weeds also grew along with the plants. Raju tried to remove them. It was very hard to him as they were now deeply rooted. अब फ्लावर्स के साथ अपन जब गार्डनिंग करते हैं तब अलग अलग दूसरे पेड़ भी बहुत सारे ग्रो हो जाते हैं, तो वो जो खराब पेड़ होता है वो हमें निकाल देना होता है ताकि वो अच्छे पेड़ को प्रॉब्लम ना करें. तो हमें ये ध्यान रखना था. पर राजू ने क्या बोला, राजू टोल्ड कि नाउ आई एम नॉट प्लकिंग दिस आउट. उन्होंने ऐसा बोला कि ये जब बड़े हो जाएंगे तब मैं इस एक अच्छे वाले पेड़ के साथ ये जो बुरा वाला पेड़ है उसको निकाल दूंगा. ठीक है. वो राजू ने ऐसा बोला. अभी छोटे हैं, अभी मैं उसको नहीं निकालूंगा. वो कांटे वाले पेड़ होते हैं, उसको निकाल देना पड़ता है ताकि वो अच्छे फ्लावर वाले प्लांट को डिस्टर्ब ना करें. तो कांटे वाला जो पेड़ था, फिर बाद में क्या हुआ, बाद में ऐसा हुआ कि वो जो
कांटे वाला पेड़ था वो बहुत ही डीप चला गया था, मतलब उसके रूट्स फैल चुके थे और वो बड़ा हो गया, तो अब उसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ जब छोटी होती है और उसको इसे निकाल देते हैं तो वो ईजी पड़ता है। तो अब आगे वही समझा रहे हैं, चिल्ड्रन डज दिस स्टोरी एज दिस गिव यू मॉरल, दिस इज अ वेरी हिडन ट्रूथ इन इट, बैड हैबिट्स आर लाइक वीड्स, इफ नॉट निप्ड इन द बर्ड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट आफ्टरवर्ड्स। मतलब बच्चे भी होते हैं और जो बैड हैबिट्स होते हैं वो भी एक वीड्स यानी कांटों की पेड़ की तरह होता है, अगर उसको खींच के निकाल नहीं दिया गया तो बाद में बहुत डिफिकल्ट होता है उसको बैड हैबिट को छोड़ना। इसलिए बैड हैबिट या कुछ भी खराब चीज होती है उसको पहले ही निकाल दो। और बचपन में अगर हमारे पेरेंट्स सब खराब आदत करते हैं तो सिखाते हैं तो जल्दी समझते हैं, बड़े हो जाते हैं और सिखाते हैं तो फिर सब सामने बोलने लगते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, habits stick to us very fast, they can make us destroy our future, they are the cornerstones of our character, so we should acquire and practice the habits that are good, which are beneficial for us and others. Now it is the proper time for that. Habits हमारे से बहुत जल्दी चिपक जाती है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि we have to follow the good habits or bad habits because it can destroy our future, our character also. Now let's see some good habits. Telling truth, doing things regularly, helping others, being honest, reading good books, getting up early and spending some time every day in prayer. ये सारी चीजें क्या है? Good habits. It is not easy to develop good habits, but it is necessary to develop them. With the help of our parents and teachers, we will be able to correct our habits. Nothing is impossible for those who try. अब good habits को acquire करना tough है, but it is not impossible. अगर हम पेरेंट्स की बात मानेंगे, टीचर्स की बात मानेंगे तो हम ये इजीली अक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड नेवर बी आइडल और लेजी। इट इज सेड दैट एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, बट थॉट्स क्रीप इनटू एन आइडल माइंड व्हिच रिजल्ट्स इन बैड एक्शंस व्हिच विल बी सून बी चेंज्ड इनटू बैड हैबिट्स। तो बैड हैबिट्स जो है वो हमारे माइंड के अंदर आ जाती है और देन दे डिस्टर्ब अदर थिंग्स ऑल्सो। सो बैड हैबिट्स को हमारे माइंड में ज्यादा देर तक होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो एक डेविल्स वर्कशॉप बन जाता है और खाली हमें कभी नहीं बैठना चाहिए। वी शुड नॉट बी एवरी टाइम फ्री, लेजी, आइडल, वी शुड बी एंगेज्ड इन सम और द अदर एक्टिविटीज। ठीक है, सो एंड बैड हैबिट शुड बी रिमूव्ड फास्ट बिकॉज इट विल बी सून चेंज्ड इनटू अ बैड हैबिट। ठीक है, last page. Develop some good habits like reading, painting, which help us to spend our free time properly. Avoid bad friends. If our friends are not good, we cannot be good children. Most of the time, our friends compel us to do the things which are not good. They tell us that nobody would know it. But slowly, because of their bad influence, we also start doing bad things. So, do not imitate whatever others do. Only the good in others should be imitated and practiced. अब कई बार स्कूल में ऐसा होता है कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो उसके कारण भी हमारी बैड हैबिट हो जाती है। नाउ इफ वन चाइल्ड इज सेइंग, अगर हमारा फ्रेंड, इफ वन फ्रेंड इज टेलिंग कि चल ना अपन मैम को झूठ बोल के बाहर चलते हैं, मैम को बोल देते हैं झूठ, ऐसा आपने सोच लिया और झूठ बोल दिया, फिर धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। इसलिए पहले से ही ऐसे फ्रेंड्स बनाओ और अगर फ्रेंड्स भी सिखा रहे हैं झूठ बोलना तो उसको भी सिखाओ कि नो वी शुड नॉट टेल लाइज, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमें दूसरों को देख के बुरी चीजें नहीं सीखनी, वी शुड नॉट इमिटेट अदर्स। ठीक है, learning subjects like moral science help us to know the different means and ways of forming good habits. Not only that, it helps us in removing our bad habits. Reading good books enrich us, inspire us and fill us our mind with good thoughts. We should also follow the advice given by our parents and teachers. अब why we are learning moral science? To acquire all these good habits. इसीलिए ही ये moral science subject है ताकि हम अच्छी अच्छी बातें पढ़ सके, अच्छी अच्छी बुक्स रीड कर सके। ठीक है, so we should do this. So we should read good books, okay, and good thoughts will come in our mind. We should always follow the advice given by our parents and teachers. जो advice देते हैं उसे follow करना चाहिए. If we practice the above mentioned tips, will be soon be changed into a person possessing good habits, appreciated and encouraged by all. See, if we are having good habits, everyone will encourage us, everyone will appreciate us. But if we are doing any bad things, nobody will appreciate us. Bad things फिर वो bad people में ही count हो जाता है. ठीक है. Sow an act, you reap a habit.
तुम्हारे अंदर एक अच्छी आदत डालो और वो एक अच्छी हैबिट बन जाएगी। सो अ हैबिट यू रीप अ कैरेक्टर, अच्छी हैबिट हुई तो अच्छा कैरेक्टर बनेगा। सो अ कैरेक्टर एंड यू रीप अ डेस्टिनी, और अपना अगर कैरेक्टर अच्छा हो गया तो अपना डेस्टिनी, अपना फ्यूचर सब अच्छा होगा। ये लास्ट अच्छा सा कोटेशन दिया हुआ था। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब कल से आपकी यूनिट टेस्ट है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। पर आपको ये नोट्स कंप्लीट करके मॉरल साइंस नोटबुक में लिख के इसके रख देने हैं। जब भी आपको पूरा दिन तो आप यूनिट टेस्ट का नहीं पढ़ोगे तो मॉरल साइंस छूट न जाए, पेंडिंग न रह जाए, तो प्लीज मॉरल साइंस ये कोई भी फ्री डे में कंप्लीट कर देना। मैं आज मॉरल साइंस के साथ मैथ्स का रिवीजन फाइल भी भेज रही हूँ, वो जरूर कर लेना। कल आपकी मैथ्स की एग्जाम है। मुझे सारे वर्किंग अच्छे से चाहिए, चाहे ब्लैंक्स हो या एमसीक्यू हो। जिसमें जरूरत नहीं होगी उसमें चलेगा। जहां मल्टीप्लाई डिवाइड चाहिए वो मुझे सारी वर्किंग पेपर में अच्छे से लिखी हुई चाहिए। ठीक है, डू इट नीटली मैथ्स पेपर हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, और रिवीजन फाइल भी कर देना। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।